नमस्कार दोस्तों, आइए अलंकार के उसी क्रम में हम आज पढ़ते हैं अर्थालंकार के भेद में असंगत अलंकार और विरोधाभास अलंकार। ये दोनों एक साथ इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, दोनों में बारीकियां बहुत हैं, गलती हो जाती है दोनों में अक्सर की असंगत है, एक विरोधाभास है। उसको हम स्पष्ट करेंगे, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि विरोधाभास कहाँ है और असंगत कहाँ है। चलिए देखते हैं। असंगत है, पहले देखिए असंगत अलंकार, दोनों पहले अलग अलग देखते हैं। असंगत अलंकार कहाँ है? करें कि जहां पर कार्य कहीं पर हो और उसका परिणाम कहीं और पड़े, यानी कार्य जहां पर कार्य कहीं और हो, कार्य कहीं पर हो और उसका फल कहीं अन्य पड़े, कहीं अन्य जगह पर पड़े, अन्य जगह पर पड़े, तो वहां पर असंगत अलंकार होता है। कैसे? देखिए एकदम आसान है, समझ लीजिए, एकदम उदाहरण देखिए आप समझ जाएंगे। कार्य हो कहीं पर और उसका फल कहीं अन्य जगह पर पड़े तो वहां पर असंगत अलंकार होता है। कैसे कह रहे हैं देखिए, करें हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी तो उस समय की यहां पंक्ति वर्णन उसी समय का है। करें हृदय घाव मेरे, यानी चोट तो लक्ष्मण के हृदय में लगी है, लेकिन इसका जो परिणाम यानी फल कहां पर? पीर रघुबीरे। लेकिन दर्द किसे हो रहा है अत्यधिक? रघुबीरे यानी भगवान श्री राम को हो रहा है। यानी कार्य कहीं हो रहा है और उसका परिणाम, उसका फल कहीं अन्य जगह पर पड़ रहा है, इसीलिए यहां असंगत अलंकार होगा। अगला देखिए, लिखा गया दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परति गाठ दुर्जन हिये दई नई या हरीत। इसमें देखिए क्या करें, दृग ऊर्जत यानी मिलते कौन है? दृग माने नेत्र मिलते हैं, और टूटता कौन है? परिवार, यानी कार्य कहीं हो रहा है और उसका परिणाम कहीं पड़ रहा है। जुरत चतुर चित प्रीत, करें कि जुड़ता है चतुर यानी प्रेमी और प्रेमिका के हृदय एक दूसरे से मिलते जुड़ते हैं, और लेकिन जुड़ रहा है प्रेमी और प्रेमिका का हृदय, और गांठ कहां पड़ रहा है? परति गांठ दुर्जन हिये, और लेकिन गांठ दुष्टों के हृदय में पड़ रहा है। यानी कार्य यहां हो रहा है और उसका फल, उसका परिणाम दुष्टों के हृदय में पड़ रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दई नई यह रीत है, हे ईश्वर यह कैसी नई रीत है। कह रहे हैं कि यहां कार्य कहीं हो रहा है और उसका परिणाम कहीं अन्य पड़ रहा है। फिर जुरत चतुरचित प्रीत, नायक नायिका के हृदय मिल रहा है, और लेकिन जहां दो चीज मिला वहीं गांठ भी पड़ना चाहिए, लेकिन गांठ कहां पड़ रहा है? दुष्टों के हृदय में पड़ रहा है। इसलिए कार्य यहां हो रहा है, इसका फल यहां पर है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? असंगत अलंकार। एकदम आसान है, बस इतना याद रखिएगा, जहां कार्य कहीं हो और उसका फल, उसका परिणाम कहीं अन्य जगह पर पड़े तो वहां पर असंगत अलंकार होगा। बस इतना ये ध्यान देना है। ये आपका हो गया। दूसरा है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार कहां होता है? देखिए एकदम आसान है, जहां पर एक बात यानी जहां पर दोनों बात, जैसे कोई बात कही गई हो, एक बात का यानी पहली पंक्ति के बात का दूसरी पंक्ति विरोध आभास कराए, विरोध आभास कराए, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी जहां पर एक पंक्ति की बात का दूसरी पंक्ति विरोधाभास कराए, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। यहां कार्य कहीं और, कहीं परिणाम कहीं और नहीं है, केवल विरोध है। यानी जो शब्द आएंगे पंक्ति में वो आपस में विरोध स्पष्ट कराएंगे। जैसे लिखा गया सुलगी अनुराग की आग वहां, कह रहे हैं कि प्रेम रूपी आग वहीं पर सुलग पड़ी। आग कहां सुलगेगा? जहां सूखा हो वहां आग सुलगेगा। लेकिन दूसरी पंक्ति में देखिए, जल से भरपूर तड़ाग, जहां तड़ाग माने तालाब, जहां जल से भरपूर तालाब था उसी जगह पर आग सुलग पड़ी। तो यहां विरोधाभास हो रहा कि नहीं? दोनों पंक्तियों में। पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि वहीं पर आग लग गई, कहां पर? जहां जल से भरा हुआ तालाब था। दोनों पंक्ति में विरोध आपस में है, इसलिए विरोधाभास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया विरोधाभास का, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरि लंघे। यहां देखिए पहली पंक्ति में ही विरोध उत्पन्न हो गया। क्या कह रहे हैं कि लंगड़ा व्यक्ति जिसकी कृपा से पहाड़ को लांघ रहा है, लंगड़ा पहाड़ पार कर रहा है,
अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, तो यहां पंक्ति में विरोधाभास हो रहा है, इसलिए यहां पर विरोधाभास अलंकार है। सूरदास ने लिखा है कि आप पढ़े होंगे, चरण कमल बंदो हरिराई, कक्षा 10 की आप पढ़े होंगे हिंदी, उसमें पहली पंक्ति है सूरदास की, करें जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और गूंगो बहरा सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है, तो हर पंक्ति में वहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। यह आपको हो गया। और एक है, जैसे उदाहरण लिखा गया, बिहारी जी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। यहां देखिए दूसरी पंक्ति में विरोध क्या है? श्याम माने होता है काला, करे कि जैसे जैसे वह श्याम रंग में डूब रहा है त्यों त्यों क्या हो रहा? उज्जवल। क्या कोई भी वस्तु काले रंग में डुबोने पर वह उज्जवल होगा? नहीं हो सकता। इसलिए पंक्ति में विरोधाभास अलंकार। कैसे? क्योंकि दोनों श्याम रंग में डूबने पे उज्जवल हो रहा है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों में सूक्ष्म अंतर अब देखिए क्या है, बस इतने ध्यान देना। यहां पर किसी कार्य कहीं हो और उसका फल परिणाम कहीं अन्य जगह पर पड़े तो वहां असंगत अलंकार। यहां पर एक पंक्ति में जो बात कही गई हो, फिर उसी बात का विरोध दूसरे पंक्ति के माध्यम से जब दिखे तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। बस इतने सूक्ष्म अंतर है और कोई अंतर नहीं है, बहुत आसान है, कभी गलत होगा नहीं। केवल आप उदाहरणों को विशेष ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में यही उदाहरण आपको मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगले अलंकार में, तब तक के लिए नमस्कार।